नेपाल में ज़बरदस्त आंदोलन हुआ। युवाओं का आंदोलन हिंसा का रूप भी लिया, जिसमें कई युवाओं की जानें गई, जिसमें 18 से 20 युवाओं ने जान गई और पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी को वहां के युवाओं ने जिंदा जला दिया। यह आंदोलन भ्रष्टाचार के विरोध में था। वहाँ के युवा पूरी तरह से सड़कों में उतर गए थे भ्रष्टाचार के विरोध में, और हर युवाओं का यही उम्मीद थी कि वह किस तरह से इस आंदोलन के खिलाफ आ सकते हैं और किस तरह से आंदोलन को आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन अब वहाँ के नए प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह बन गए हैं और अब उम्मीद है कि हालात वहाँ के सही हो गए, और जिस तरह से वहाँ के हालात भी अब देखने को मिल रहे हैं वो लगभग हालात सही लग रहे हैं, क्योंकि बालेंद्र शाह ने वहाँ के सिस्टम को चेंज कर दिया है और अब वहाँ का सिस्टम जो है सही तरीके से चलेगा। उम्मीद यही लगाई जा रही है कि अब वहाँ पर भ्रष्टाचार मुक्त सरकार रहेगी, क्योंकि वहाँ के युवा बड़े ही गुस्से में थे और उन्होंने जिस तरह से आंदोलन को अंजाम दिया है, आग लगा दी गई है, सरकारी गाड़ियों और सरकारी वाहनों को आग के हवाले कर दिया है, वो अपने आप में देखने में एक काफ़ी अजीब था। किसी ने भी ऐसी उम्मीद नहीं की थी कि वहाँ के युवा, नेपाल के युवा इस तरह की हरकतें करेंगे, इस तरह की अपने देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ इस तरह से आएंगे, और उन्होंने पूरी तरह से ताबड़तोड़ वहाँ पर लोगों की कर दिया है। लेकिन अब वहाँ के नए प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह बन गए हैं और बालेंद्र शाह अब देखते हैं आगे क्या करते हैं। वही अब नेपाल के नए प्रधानमंत्री हो गए। पीएम मोदी ने भी तुरंत बाद जाकर के नेपाल में भाषणबाजी की और कहा कि भारत और नेपाल के संबंध किस तरह के हैं। इन भाषणबाजियों ने पूरी तरह से नेपाल को एक करने की कोशिश की है, और देखने में ये भी आ रहा है कि यह भारत लगातार आगे बढ़ रहा है। और जिस तरह से भाषणबाजी मोदी ने नेपाल में जाकर की, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने की, वो देखने वाली बात थी, क्योंकि इस तरह की बयानबाजी ना पहले कभी हुई थी, ना पहले कभी होनी चाहिए थी। तो काफ़ी अच्छी उम्मीद लगाए जा रहे हैं कि भारत के साथ भी अपने नेपाल के संबंध अच्छे हो गए। बालेंद्र शाह जो कि पहले काठमांडू के मेयर थे, अब वह वहाँ के प्रधानमंत्री बन चुके हैं, नेपाल के प्रधानमंत्री बन चुके हैं, जो अपने आप में ही एक अजीब स्थिति है। और उम्मीद लगाई जा रही है कि नेपाल के नए प्रधानमंत्री अब वहाँ के हालात को सुधारेगा। आपको बता दूँ कि जो नए प्रधानमंत्री है वो बौद्ध मान्यताओं वाले हैं, वो बौद्ध धर्म को मानने वाले व्यक्ति है, उनकी मान्यता बौद्ध धर्म पे है। और उम्मीद यही है कि अब वो नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे और आगे भी हालात को अंजाम देंगे और नेपाल की स्थिति को सुधारेंगे, क्योंकि जिस तरह का माहौल इस समय देखने को मिला वो है अजीब स्थिति को बरकरार रखने में भी मदद करता है। तो बालेंद्र शाह कहीं ना कहीं एक सहायक रूप हो सकते हैं पूरे नेपाल के लिए, और पूरे नेपाल की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए भी वो मदद कर सकते हैं। ये आने वाले समय में भी देखने को मिलेगा कि बालेंद्र शाह एक ऐसे व्यक्ति है जो आने वाले वक्त में पूरी तरह से पूरे देश की मदद करेंगे और नेपाल को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जिस तरह से युवाओं ने आक्रमण किया था वो एक देखने वाली बात थी, और आगे भी भारत आगे बढ़ेगा। जय हिंद, जय भारत।